न हनुमत प्रीति लभ्यते चित्तहीन अर्पितार्चन है। जिस पूजा में मन नहीं है उससे हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते हैं। आज सबसे ज्यादा भक्त मेरे इष्ट हनुमान जी के हैं। मैंने अक्सर देखा है कुछ भक्त हनुमान चालीसा पढ़ते हैं मंदिर में बैठकर। हनुमान चालीसा भी इतनी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं जैसे कहीं तोरण मारने जाना हो। उसका मन तो हनुमान चालीसा में नहीं लगता है। किसी को जल्दी दुकान खोलना है, किसी को नौकरी पे जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, इधर हनुमान चालीसा पढ़ रहा है और मन कहीं और लगा हुआ है। यह है तुम्हारी भक्ति। अरे मूर्खों, 2 मिनट चैन से पूजा नहीं कर सकते तो मंदिर क्यों जाते हो दिखावा करने? हनुमान चालीसा पूरे मन और शांति से पढ़ी जाती है, जल्दबाजी में नहीं। कुछ लोग ही नियम और श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं और कुछ दिखावा करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ दिखावा करते हैं। 6 दिन तो मांस मदिरा का सेवन करेगा, जब मंगलवार आता है तो उस दिन मांस और शराब को हाथ नहीं लगाएगा और कहते हैं आज मंगलवार है, बाबा का दिन है, आज ना तो खाएंगे और नहीं पिएंगे। आप बताओ क्या यही भक्ति है? कुछ लोग ही नियम और श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं। तुम्हें खुद विचार करना होगा कि तुम किस दिशा में जा रहे हैं। हमारे प्यारे भक्तों, ये भक्ति है या छल जाए? इतनी बातें जिसने सुनी वो विचार करेगा और सही मार्ग पर चलेगा। मूर्खों, दिखावे की भक्ति मत करो, सच्चे मन से भगवान की पूजा करो। सीताराम सीताराम। भक्तों, कल कानपुर में आयोजित मेरे सत्संग के दौरान एक भक्त ने मुझसे एक गहन प्रश्न किया। भक्त ने प्रश्न किया, गुरुजी मांस क्यों न खाएं? और पेड़ पौधों में भी जान तो है। ओए मेरे प्यारे भक्तों, जंगल के बाशिंदों, सुनो, मंकी बाबा आज वो ज्ञान देगा जो दिल तक जाता है। पहला ज्ञान यही है, मांस खाना या ना खाना ये दिल और दिमाग तय करता है, लेकिन अहिंसा मार्ग श्रेष्ठ है। जानवरों में चेतना है, वो दर्द, डर और प्रेम महसूस करते हैं, दौड़ते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, जीना चाहते हैं। जब तुम जानवर को काटते हो वो चीखता है, तड़पता है, रोता है। अब बताओ, क्या ये सच में अहिंसा है? अहिंसा का पहला नियम यही है, किसी को दुख मत देना। जो दुख को महसूस कर सके वही असली धर्म है। अब दूसरे ज्ञान पर आओ। पेड़ पौधे जीवित हैं, हाँ, लेकिन फल तोड़ने से वो मरते नहीं बल्कि खुश होते हैं। भगवान ने पेड़ को ऐसा बनाया कि वो फल देकर संतोष पाते हैं, उनके बीज फैलते हैं, नए पौधे उगते हैं। प्रकृति का सौदा यही है, वो हमें देता है, हम लेते हैं और बदले में पौधे लगाकर कर्ज उतारते हैं। लेकिन जानवर को मारने से क्या नया जानवर जन्म लेता है? नहीं, वहां केवल मृत्यु और हिंसा ही जन्म लेती है। अब बाबा बंदर का जवाब सुनो। पेड़ फल देकर कहते हैं खा लो, पर मेरे बीज जमीन में बो दो। लेकिन क्या जानवर कभी अपनी टांग थाली में रखकर बोलेगा खा लो भाई? नहीं, वो तो जीवन चाहता है। अंतर साफ है। पेड़ का देना प्रकृति की व्यवस्था है, लेकिन जानवर का मारना केवल हिंसा और क्रूरता कहलाती है। बाबा का चौथा ज्ञान, खाओ पियो मस्त रहो, पर प्रकृति का संतुलन मत बिगाड़ो, यही जीवन का मूल मंत्र है। मांस छोड़ना अहिंसा का मार्ग है, जिससे दुख कम होता है। फल सब्जी खाना प्रकृति का नियम है, संतुलन बनता है। मंकी बाबा का अंतिम मंत्र, अहिंसा अपनाओ, प्रेम बांटो, पाखंड का जवाब हंस कर दो और केला खा के बाबा को याद करो। भक्तों, प्रवचन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और सुपर चैट से दान भी कर सकते हो।